हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश नॉलेज एंड क्लियर दोस्त। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.17 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वेव नंबर निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन का, जो कि वो बामर सीरीज में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो समझना पड़ेगा बामर सीरीज क्या है, दूसरा फिर हम कैलकुलेट करेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहाँ पर है और फिर ही कहीं जाकर हम वेव नंबर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं बामर सीरीज क्या है। जब हाइड्रोजन एटम में ये सब क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड स्टेट में है वो अगर फॉल होता है n इज इक्वल टू 2 में, यानी कि n फाइनल हमारा हो जाएगा 2, तो जो लाइंस क्रिएट होती हैं उन्हें हम बामर सीरीज कहते हैं। यानी कि एनी इलेक्ट्रॉन विच इज इन एक्साइटेड स्टेट फॉल्स इन n इज इक्वल टू 2, एनर्जी लेवल 2, देन इट इज कॉल्ड अ बामर सीरीज। तो हमें यहां से यह समझ में आ गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन फाइनली n इज इक्वल टू 2 में जाने वाला है। अब बात करते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें एक रिलेशन पता है E इज इक्वल टू एच म्यू, जहां E एनर्जी है और म्यू फ्रीक्वेंसी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ इस इक्वेशन से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि E बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो E बढ़ेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी तरह से एक और रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा या वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को मिक्स किया जाए तो हमें एक और नई इक्वेशन मिलती है जो कि एनर्जी और वेव लेंथ के बीच है। इसे हम कहेंगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, यानी कि एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। इसी इक्वेशन को यूज करके हम अपना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालेंगे। कैसे? तो एनर्जी बड़ा एनर्जी होगा तो वेवलेंथ छोटा होगा। एनर्जी बड़ा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 2 में फॉल होता है। तो डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से डिस्टेंस ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, तो वेवलेंथ कम है। तो अगर हम एनर्जी को स्मॉल कर दें, एनर्जी स्मॉल कब होगी, जब डिस्टेंस स्मॉल होगा। डिस्टेंस स्मॉल होगा तो एनर्जी स्मॉल होगी, तो उससे हमारा वेवलेंथ लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो हमारा जो n इज इक्वल टू 3 कर दें, अगर n इलेक्ट्रॉन हमारा n3 से n2 में जाए तो ये डिस्टेंस स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है तो एनर्जी डिफरेंस स्मॉलेस्ट होगा। तो एनर्जी डिफरेंस स्मॉलेस्ट है तो हमें यहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हमारा n इनिशियल हो जाएगा 3, n इनिशियल हो जाएगा, n फाइनल हो जाएगा 2। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, n इनिशियल हो गया हमारा 3, स्टार्टिंग कहां से हो रही है, एनर्जी लेवल 3 से, और n फाइनल हो जाएगा हमारा 2। एंड कहां हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 पे, क्योंकि बामर सीरीज है। अब जब हमें 2 इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मिल गई है, अब हम वेव नंबर का फॉर्मूला पुट करेंगे और डायरेक्टली उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है वेव नंबर का इसको 1 बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इन ब्रैकेट्स 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर n इंटू z स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया हमने n फाइनल और n इनिशियल क्यों सर्च किया पहले, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत है। अब यहाँ पर n फाइनल क्या है, हमारा 2 है, और n इनिशियल क्या है, 3 है, और z हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है, और यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो z की जगह हम 1 रखेंगे।
तो चलिए वैल्यूज पुट करें। -1.097 इंटू 10⁻7 इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर, n फाइनल हमारा 2 था, 1/n इनिशियल 3 है, 3 स्क्वायर, और z की वैल्यू है 1 उसका स्क्वायर। नाउ क्या मिलेगा हमें? -1.097 इंटू 10⁻7 1/4 माइनस 1/9 और इंटू 1 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए। पहले ब्रैकेट के अंदर 1/4 माइनस 1/9, ये हो जाएगा 36, 9 माइनस 4 5/36। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 5/36। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, फाइनल आंसर, वो आएगा -1.523 इंटू 10⁻6 और यूनिट हो जाती है वेव नंबर की पर मीटर। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल आंसर था। वेव नंबर हमारा हो जाएगा दिस। यहाँ पर माइनस क्या चीज़ है? माइनस हमें ये दिखा रहा है कि एनर्जी इमिट हो रही है, दैट्स ऑल। उसका वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन इजी है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन, थैंक यू।